नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 और ये है इसमें x इंटू वाई माइनस 3 का होल क्यूब इक्वल टू 4 x - 1 का होल क्यूब। ओके, आप देखेंगे ये अधिकतम कितने घात का है? 4 घात का। अधिकतम 4 घात का है ये समीकरण। 3 और 1 4 और यहाँ भी 3 और 1 4। आप देखेंगे x के अधिकतम घात का गुणांक, पहले इसके गुणनखंड इसको खोल लें, ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस 3ab, तो ये बनेगा माइनस का 3, 3 गुणा 3 9 बाई स्क्वायर, फिर आएगा प्लस का 27 बाई और माइनस का 27 इक्वल में है ये 4 बाई, इक्वल में 4 बाई। और वैसे देखा जाए ना, आप देखेंगे यहाँ कि ये कितने घात का है, इसको सॉल्व करोगे तो, चलो ओपन करते हैं इसको, फिर है ये इक्वल में 4 बाई एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का माइनस का 1। ओके, क्या क्या कह रहे हो? यहाँ ओ तुम देखो सब सही लिखा हुआ है, देखो मैंने ए क्यू माइनस बी क्यू नहीं लिखा है, पहले ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। 27 तो पीछे लिख दिया ना, कैसे भी लिख लो उसको। तो अब आप देखेंगे इसमें एक तो ये फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म दोनों को एक तरफ ला रहे हैं। यहां देखेंगे एक्स वाई क्यू और ये है 4x क्यू बाई 4x क्यू बाई, लेकिन ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का बनेगा और एक ब्रैकेट में लिख दिया माइनस, ये बनेगा यहाँ माइनस का 9xy स्क्वायर और ये बनेगा 4 गुणा 3 12, लेकिन इसको लेफ्ट में लाएंगे पक्षांतर करते हुए तो प्लस का 12 एक्स स्क्वायर बाई, और फिर है ये प्लस का 27xy प्लस का 27xy और ये बनेगा प्लस का 12xy, तो पक्षांतर करके लाएंगे तो माइनस का 12xy। घटा देना, 27 में से 12 घटाओगे 15 बचे। हाँ 15xy और देखिए ये बनेगा माइनस का 27x माइनस 27x और ये बनेगा प्लस का माइनस का 4y, लेकिन पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4y इक्वल टू 0। अब देखिए कुछ नहीं करना, आपको पहले की तरह सॉल्व करना है। अगर आप गुणनखंड बनाएं तो बना सकते हो, लेकिन बनेंगे नहीं, इसमें गुणनखंड इतना ही रखो। ये देखिए पहले ये तो है अपने पास 4 घात का और ये है अपने पास 3 घात का, और इसके बाद है ये 2 घात का है और ये 1 घात का है। तो आप इसमें लिख सकते हो x बराबर 1 और y बराबर m रखने पर, x इक्वल टू 1 कॉमा y इक्वल टू m लेने पर। अभी देखो x की अधिकतम घात का गुणांक, x की अधिकतम घात कितनी बनेगी, यहाँ देखेंगे आप 3 तो x की अधिकतम घात 3 होगी ना, तो उसका गुणांक कितना है y, तो y को y बराबर 0 एक अनंत स्पर्शी हो जाएगी ना। मतलब अक्षों के समांतर पहले ढूंढ लेते हैं, अगर हो तो y की घात 3 है जो कि अधिकतम है, इसका गुणांक x है, x 0 रखोगे तो दूसरी अनंत स्पर्शी मिल जाएगी। बाकी की अनंत स्पर्शी निकालने के लिए x बराबर 1 और y बराबर m रखेंगे, क्योंकि अधिकतम 4 अनंत स्पर्शी बन सकती है ना, तो यहाँ x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे, तो ये जो phi 3 m बनेगा ये बनेगा m क्यू और माइनस का आएगा m माइनस m और phi 2 m लिखेंगे यहाँ, तो ये बना माइनस का 9m स्क्वायर प्लस का 12m। phi 2 m को भी लिखें, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। अब देखिए आप यहाँ
फाइव थ्री डैश एम निकालेंगे तो ये बनेगा 3m स्क्वायर माइनस का 1, फाइव थ्री एम जीरो रखोगे यानी 3m स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो कहाँ पर एम क्यू माइनस, ठीक। तो ये यहाँ से m की वैल्यू निकालोगे, पहले m स्क्वायर इक्वल टू 4/3, तो m इक्वल टू आएगा प्लस माइनस का 2√3। ओके, ये m की वैल्यू हो जाएंगी। अब m की दो वैल्यू हो गई तो आप समझ गए होंगे, यहाँ से दो निकल आएंगे अनंत स्पर्शी, लिख दोगे ना इसको, दो अनंत स्पर्शी तो यहाँ से निकल आएंगे। c की वैल्यू निकालोगे, अरे c की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है, c की वैल्यू निकालने के लिए माइनस का 5 अपॉन में 5 अपॉन में 5 डैश m, बोलिए बोलो 4 करना है। ओके सॉरी, ये 5 डैश m हो गया। पहले तो ये 5 नहीं होगा, 5 होगा, क्योंकि 4 घात का है ना। 5 लिखोगे इसको, 5 m की वैल्यू हो गई, और ये 5 डैश हो गई। अब और ये थी 5 की 3 घात का है ना। अब देखिए 5 को 0 रखोगे, 5m इक्वल टू 0 लेने पर, और ये बन जाएगा m क्यूब माइनस का 4m स्क्वायर इक्वल टू 4m इक्वल टू 0। यहाँ से अगर m कॉमन लें तो m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू प्लस माइनस का 2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से m की वैल्यू 0 रख करके सॉल्व करेंगे तो c इक्वल टू है हमारे पास, c इक्वल टू माइनस का 5 डैश m अपॉन में, सॉरी 5 3m अपॉन में 5 डैश m। तो 5 3m की जो वैल्यू है वो है अपने पास माइनस 9m स्क्वायर प्लस 12m, माइनस का 9m स्क्वायर प्लस का 12m अपॉन में 5 डैश m। 5 डैश m की जो वैल्यू है वो है 3m स्क्वायर माइनस 4। अगर आप m की वैल्यू 0 रखोगे, आप m की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 बनेगा ना। m इक्वल टू 0 पर c इक्वल टू 0, क्योंकि m की जगह ऊपर 0 रखोगे, नीचे भाग लगाओगे तो 0 ही आएगा। दूसरा m इक्वल टू 2 पर m इक्वल टू 2 एम्प्लाइज c इक्वल टू, देखो जब आप m की जगह 2 रखोगे, प्लस 2 रखोगे तो 9 गुणा 4 36 होगा, माइनस 36 और प्लस का 24, तो माइनस का 12 बचे, माइनस 12 प्लस हो गए ना 12, ऊपर प्लस का 12 और नीचे आएगा ये, यानी ऊपर प्लस के 12 और अपॉन में बनेगा 2 रखोगे तो 2 4 4 3 12 माइनस 4 8, भाग लगाओगे तो 3/2। तीसरी कंडीशन, यदि m इक्वल टू -2, m इक्वल टू -2 एम्प्लाइज c इक्वल टू, m इक्वल टू -2 एम्प्लाइज c इक्वल टू माइनस, अगर आप -2 रखोगे तो ये बनेगा माइनस का 24, माइनस 24 और माइनस 36, 24 36 कितने हो गए 60, 60 हो गए ना माइनस के, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये तो हो गया प्लस का 60 बटे में आएगा, माइनस का 2 रखोगे तो ये बनेगा प्लस का 12, 12 माइनस 4 8, क्या बचा 8। अब 4 से भाग दो 15 बार और ये 2 बार, तो ये बन गया 15/2, ठीक है ना। c का मान निकल आया ये 15/2। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, अतः अनंत स्पर्शी एक तो आएगी y बराबर mx प्लस c, तो m 0 है, c भी 0 निकला, तो क्या आएगा y इक्वल टू 0 ही रहेगा, y इक्वल टू m 0, देखो mx प्लस c, m और c दोनों 0 है ना, तो 0 ही आएगा। वैसे भी ये वही है जो अभी अक्षों के समांतर निकाल रहे थे, ठीक है ना। अब देखो एक तो ये हो गई, दूसरा आप निकालेंगे, दूसरा आप लिख सकते हो सीधे x बराबर भी 0, क्योंकि यहाँ से सॉल्व करोगे ना x की अधिकतम घात का गुणांक y, तो y 0 रख के एक अनंत स्पर्शी, और y की अधिकतम घात 3 बनेगी, 3 का गुणांक x होगा,
उसे 0 रख के निकाल दिए एक अनंत स्पर्शी, 2 अनंत स्पर्शी हो गई ना ये, और 2 अनंत स्पर्शी आप दिए गए फॉर्मूले से निकाल सकते हो। यानी तीसरी जो बनेगी वो आएगी y इक्वल टू mx प्लस सी, तो m का मान 2 है और c का मान 3/2 है, तो ये बनेगा 2x प्लस का 3/2, तथा लास्ट जो बची है वो है m का मान -2 रखेंगे तो माइनस का 2x प्लस c का मान है 15/2। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लें सभी, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। कंप्लीट है ना, अब थोड़ा ही बचा है कुछ, हो गया ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें ना, उससे पहले आप लिखोगे इसमें अगला कुछ, लिखेंगे बी एक्सरसाइज, और इसमें लिखें किसी वक्र और उसकी अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन, किसी वक्र और उसकी किसी वक्र और उसकी अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन, अभी कहाँ हुआ है, हेडिंग डाल दो, किसी वक्र और उसकी अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन। बहुत कुछ है अभी टाइम। इसमें लिखेंगे एक सरल रेखा nवें घात के वक्र को, एक सरल रेखा n घात के वक्र को अधिकतम n बिंदुओं पर काटती है। देखा ना आपने, यहाँ अनंत स्पर्शी कितनी मिल रही थी, 3 घात का वक्र था तो 3 मिलती, अधिकतम अधिकतम है ना, क्या लिखा आपने, n घात के वक्र को अधिकतम n बिंदुओं पर काटती है, एवं एक अनंत स्पर्शी एक स्पर्शरेखा है, एवं एक अनंत स्पर्शी एक स्पर्शरेखा है जो कि वक्र को अनंत पर स्पर्श करती है। जो कि वक्र को अनंत पर स्पर्श करती है। अतः देखिए, स्पर्शरेखा के लिए कंडीशन होती है कि दो बिंदु कैसे हो, संपाती, नहीं समझे, कोई रेखा, कोई प्रतिच्छेद रेखा स्पर्शरेखा कब होती है, जब उसके दोनों बिंदु जहां पे प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है वो कैसे हो जाए, संपाती, नहीं समझे, कभी तो समझा करो। ये जैसे वक्र है, अब ये प्रतिच्छेद रेखा है, ये पी क्यू नाम दें इसको। अब ये स्पर्श रेखा कब होगी, जब ये दोनों बिंदु कैसे हो जाएं, संपाती, ये और ये दोनों बिंदु है ना कैसे हो जाएं, यहाँ संपाती हो जाएं, समझे कि नहीं। तो ये, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बचपन से सीखते आते हो तुम, 9th-10th क्लास से सीखते आते हैं, नहीं बताया अभी तक। स्पर्श रेखा की डेफिनेशन क्या है बताना। अच्छा, वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। मैं बच्चों की तरह नहीं पूछ रहा हूँ कि हाँ, कि कोई 5वीं क्लास का बच्चा है उसको बोल दिया तुमने कि हाँ लाला ऐसी कोई रेखा जो वक्र को स्पर्श करे, या वक्र का तो नाम ही नहीं लेते, वहां तो वृत्त और वो चलते हैं ना, व्रत का ही तो डिस्कस करते हो आप। देखिए मेरी बात सुनो अब, चलो व्रत के अकॉर्डिंग ही समझाएं आपको। कोई भी रेखा है पी क्यू,
ये रेखा पी क्यू स्पर्श रेखा कहलाती है यदि क्यू पॉइंट पी की ओर अग्रसर हो। जैसे अब क्यू पॉइंट यहां आ गया, जैसे क्यू पॉइंट इस जगह आ गया ना, जैसे क्यू पॉइंट यहां आ गया, जैसे अब क्यू पॉइंट यहीं आ गया। समझे कि नहीं? कोई भी प्रतिच्छेद रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है यदि कोई भी प्रतिच्छेद रेखा पी क्यू एक स्पर्श रेखा कहलाती है यदि पॉइंट क्यू टेंस टू पी हो, यानी क्यू बिंदु है वो पी की ओर अग्रसर हो। समझ गए कि नहीं? तो उस कंडीशन में ये दोनों पॉइंट क्या है, समपाती होंगे, और समपाती होंगे तो ये जो पी क्यू रेखा होगी, जो प्रतिच्छेदी रेखा थी, वो कैसी हो जाएगी, स्पर्श रेखा। डेफिनेशन तो ये है इस उम्र पे तुम्हारे लिए, अर्थात बीएससी के अकॉर्डिंग या 11-12 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन तो ये देनी होती है आपको, ठीक है ना। ये ऐसे जैसे कि यहाँ तो व्रत लिया था, जरूर नहीं व्रत हो, कुछ और भी हो सकता है, तो उसके लिए भी यही सेम रहेगा। तो आप लिखो इसमें आगे, अतः एक अनंत स्पर्शी nवें घात के वक्र को, एक अनंत स्पर्शी nवें घात के वक्र को n-2 बिंदुओं पर काटती है। दो बिंदुओं पर काटती है। अरे एक अनंत स्पर्शी वक्र को अधिकतम कितने, दो बिंदुओं पर काटेगी। तो अच्छा ये बताओ, एक अनंत स्पर्शी दो बिंदुओं पर काट रही है, तो फिर टोटल जो n अनंत स्पर्शी हैं अधिकतम कितनी, n, तो वो कितने बिंदुओं पर काटेंगी, n इंटू n-2। भाई एक कितने पे काट रही है, n-2 पॉइंट पे, तो फिर n अनंत, मैं ये कहूं एक n-2 पॉइंट पे काट रही है, दो कितने पे काटेंगी, 2n-2, तीन कितने पे, 3n-2। तो n हो गई, अधिकतम तो n हो सकती है ना, n घात के वक्र की अनंत स्पर्शी, तो वो कितने पे काटेंगी, n इंटू n-2। तो लिखो आप, तब आपने लिखा था पहले, पहली लाइन बोलना, n-2 बिंदुओं पर काटती है, तब n अनंत स्पर्शी, तब n अनंत स्पर्शी कुल n इंटू n-2 बिंदुओं पर काटेंगी। n इंटू n-2 बिंदुओं पर काटेंगी। ओके, अब देखो इसमें यहां से आगे कुछ एग्जांपल्स चलेंगे। जिनके बारे में हम अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और देखो अगली जो मीटिंग है ना, वो आपकी अगले ही दिन कंप्लीट हो जाएगी, और या एक दिन और लग सकता है, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फाइनली ये कह सकते हैं कि इस वीक में कंप्लीट है ये जो चैप्टर है, बी एक्सरसाइज जो होगी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपका नवा चैप्टर चलेगा, बी के बाद में होने को तो एक सी और है ध्रुवीय रूप में, उसमें से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मेथड आपको बता देंगे फिर भी। ओके, तो आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे। क्या हुआ, डी डी करनी नहीं।